नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा महिलाओं का योगदान। महिलाओं का योगदान। अब महिलाओं का योगदान है, ये अपने राजस्थान हिस्ट्री का अंतिम टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ ही अपनी राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये पूरी की पूरी राजस्थान हिस्ट्री है वो कंप्लीट इसी टॉपिक के साथ। और ये एक वीडियो है, इसके बाद में यदि बड़ा वीडियो बनाएं तो एक और बनेगा, वरना छोटे छोटे बनाएं तो 2 वीडियो बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर महिलाओं के योगदान पर 2 से 3 वीडियो बनेंगे और ये अपना पहला वीडियो है। ठीक है विद्यार्थियों, और इसके बाद में कौन सा टॉपिक शुरू करना है फर्स्ट पेपर जीके में, वो आप बता देना। साइकोलॉजी करें, राजस्थान कल्चर करें, आदि आदि। ठीक है, मैसेज कर देना उसके लिए। तो चलो शुरू करते हैं। महिलाओं के योगदान में इसमें क्या है कि जो मेन महिलाएं हैं उनके करेक्टर को लेकर थोड़ा बहुत हमको डिस्कस करना है। तो इसको हम रफ पेज पर ना करके यहाँ नोट्स में ही डिस्कस कर लेंगे। देखो, पहली है रानी कर्मावती। रानी कर्मावती है वो हाड़ा चौहान थी, बूंदी की थी, और इनके पिता थे हाड़ा नरबद और पति थे राणा सांगा। तो इनके ये राणा सांगा इनके पति थे, और पुत्र था इनका उदय सिंह और एक विक्रमादित्य। अब देखो, राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह और इन्हीं उदय सिंह का बेटा कौन था? प्रताप। राणा प्रताप, मतलब राणा सांगा है वो प्रताप जी के क्या थे? दादाजी थे। और 1534-35 ईस्वी में मेवाड़ का जो दूसरा साका हुआ था, वो गुजरात वाले उधर से करते थे आक्रमण वगैरह। वो गुजरात वाला वही बहादुर शाह वगैरह वो थे ना, जिन्होंने पहले भाई राणा सांगा ने उनको शरण दी, लेकिन वो एहसान भूल गए राणा सांगा के मरते ही। और उसके बाद की ये जो घटना है 1534-35 ईस्वी में मेवाड़ का दूसरा साका होता है। इसके लिए मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध नाम से वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें जाकर आप इसको और डिटेल से देख सकते हो। गोरा धाई कौन थी? गोरा धाई बताते हैं, इसको मारवाड़ की पन्ना धाई भी बोलते हैं। गोरा धाई को जोधपुर से महाराणा जसवंत सिंह का पुत्र था अजीत सिंह। अब इस अजीत सिंह की जान बचाना है तो क्यों? क्योंकि औरंगजेब था ना, वो औरंगजेब हाथ धोकर किसके पीछे लगा था? अजीत सिंह के। क्योंकि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में ये सोचते थे कि भाई अजीत सिंह को यदि हटा दें रास्ते से तो मारवाड़ किसके अंडर में आ जाएगा? डायरेक्ट औरंगजेब के। तो इस चीज़ को लेकर था कि भाई अजीत सिंह को सल्टा दे, लेकिन गोरा दहाई है वो पन्ना दहाई की तरह इस अजीत सिंह की क्या करती है? रक्षा करती है। और बताते हैं जो वीर दुर्गादास राठौड़ है, वीर दुर्गादास राठौड़ ने आजीवन अपना जीवन लगा दिया था, मतलब जसवंत सिंह और अजीत सिंह इनकी मतलब सेवा करते करते, मतलब अपने देश प्रेम के लिए। और फिर भी वीर दुर्गादास राठौड़ का इतिहास में ज़्यादा चिक्कड़ नहीं मिलता है, इसलिए इनको इतिहास का वो अणविद्या मोती कहते हैं। अणविद्या मोती मतलब जिस मोती को कभी मतलब माला में से पिरोया ही नहीं, ऐसा मोती। पन्ना धाई कौन थी? पन्ना धाई है उनके पति का नाम था सूरजमल चौहान। मेवाड़ के राणा उदय सिंह सेकंड की सहायता अपने पुत्र चंदन का क्या कर दिया था? बलिदान कर दिया था। ठीक है, वो ये थी पन्ना धाई, पति का नाम सूरजमल, अपने पुत्र चंदन का बलिदान किसके लिए किया? उदय सिंह के लिए, क्योंकि वरना वो बनवीर था, दासी पुत्र, वो किसको मार देता? उदय सिंह सेकंड को। लेकिन उदय सिंह सेकंड को वो मारने के लिए आता है तो वो क्या करती है, इनको तो दंपति होते हैं, उन दंपति के साथ रवाना कर देती है कि भाई आप इनको कुंभलगढ़ अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, और उनकी जगह वो राज वस्त्र धारण करवा के और अपने पुत्र चंदन को क्या कर देती है? सुला देती है। तो बनवीर उसे मार देता है। ये था पन्ना दाई का। अजमदेव पंवार। अजमदेव पंवार कौन थी? अजमदेव पंवार है वो महाराणा प्रताप की पत्नी थी। रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी मेवाड़ का प्रथम साका हुआ था 1303 ईस्वी में। ठीक है, इस समय जो रावल रतन सिंह थे, आपको पता है रतन सिंह तक के जो शासक थे मेवाड़ के, वो अपने नाम के आगे रावल लगाते थे। ठीक है, तो रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी, और मेवाड़ का प्रथम शाखा इसी के नेतृत्व में हुआ। लगभग 1600 महिलाओं ने क्या किया था? जौहर किया था। और इनके बारे में और डिटेल से पढ़ना है तो बताई रखा है। मेवाड़ के जो संबंध है दिल्ली सल्तनत के साथ, उसमें है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण वगैरह, और वो सारी स्टोरी है। हंसाबाई कौन थी? हंसाबाई रणमल की बहन थी। ठीक है, अब रणमल के बारे में मैंने बता दिया आपको पूरा डिटेल से, कैसे कि ये आपके मारवाड़ के दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध वगैरह आते हैं ना, उसमें है। देखो, हंसाबाई एक थे राव लाखा। ठीक है, जोधपुर के शासक थे। इनका एक बेटा था रणमल और एक था कान्हा। बताते हैं कि ये राव लाखा ने अपने बड़े बेटे रणमल को शासक ना घोषित करके किसको शासक घोषित कर दिया? कान्हा को। तब रणमल नाराज होकर कहाँ चला जाता है? मेवाड़ में। और मेवाड़ में यहाँ पर भी एक
रहते हैं राणा लाखा, ठीक है, और इनका बेटा रहता है चुंडा, चुंडा या चूड़ा। तो अब ये रणमल कहता है, तो लाखा जी को ये रणमल की बहन है हंसाबाई वो पसंद आती है, तो राणा लाखा और इनकी जब शादी की बात चलती है तो रणमल बीच में शर्त डाल देता है कि जो आपका बड़ा बेटा चुंडा है ना वो क्या नहीं बनेगा, भविष्य में महाराणा नहीं बनेगा। तब ये चुंडा प्रतिज्ञा लेता है, इसीलिए इसे मतलब बीच में प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आजीवन कभी भी मतलब इसके लिए अपना दावा या हक जाहिर नहीं करूंगा कि हम मेवाड़ के क्या हैं, राणा हैं। तब बताते हैं कि जो ये चुंडा है इस चुंडा को कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं और इनको स्लुम्बर की जागीर दी जाती है, और वो स्लुम्बर के जो जागीरदार होते हैं वही मेवाड़ के राणाओं का राज तिलक वगैरह करते हैं। बहुत डिटेल से लंबी स्टोरी है, वीडियो में देख लेना। और ये राणा लाखा है, फिर राणा लाखा और हंसाबाई से उत्पन्न संतान मोकल है, वो भविष्य में मेवाड़ की महाराणा राणा बनते हैं, और मोकल से बाद में उत्पन्न होता है कुंभा। कुंभा से आगे स्टोरी चलती जाती है, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे देखिए, आगे है बारमली। बारमली कौन थी? कुंभा की सौभाग्यवती, कुंभा की माता थी सौभाग्यवती, उसकी क्या थी? दासी। अब देखो जैसे राणा लाखा, ठीक है, अब राणा लाखा की शादी हुई हंसाबाई से, हंसाबाई और राणा लाखा से उत्पन्न संतान थी मोकल, ठीक है, और मोकल से उत्पन्न था कुंभा। अब मोकल और इसकी शादी हुई थी सौभाग्यवती के साथ, अनेक रानियां रहती थी लेकिन सौभाग्यवती और मोकल से उत्पन्न संतान थी कुंभा। अब एक सेकेंड, तो अब क्या हुआ था, अब हंसाबाई का भाई था रणमल, और रणमल का क्या था, इस सौभाग्यवती की दासी थी भारमली, उसके साथ क्या था, प्रेम संबंध था। तो रणमल ने ऐसी बना रखी थी रचना कि हम ऐसा करेंगे जो अपना ये भांजा है मोकल उसको कभी ना कभी यहाँ से पूरा क्या कर देंगे, ख़त्म करके, और मेवाड़ को किसके अधीन कर लेंगे, अपने खुद के अधीन कर लेंगे, और हम ही यहाँ के नए क्या बन जाएंगे, राजा। इसलिए वो मारवाड़ के राठौड़ शासकों की यहाँ पर भर्ती वगैरह भी कर रहा था। फिर बताते हैं कि भारमली को एक बार इसने, रणमल ने बोल दिया था, ये जो दासी थी, दासी का नाम था भारमली, इसको बोल दिया था कि एक दिन तुझे मैं मेवाड़ की महारानी बनाऊंगा, और इसके मन में ये बात पची नहीं, इसने ये बात जाके सौभाग्यवती को बोल दी, ठीक है। तो फिर उसके आगे आगे से आगे चलता गया भाई, सौभाग्यवती को पता चला तो उसने मोकल को और कुंभा को और बताया, मतलब इस कुंभा को बता दिया। फिर कुंभा ने, ये मोकल ने और इन्होंने मिलकर वो हत्या वगैरह कर दी थी इसकी, ठीक है। मोकल तो पहले मतलब डेथ हो गई थी। ये कुंभा को बता दिया कि भाई ये जो रणमल है वो तुम्हारे पिताजी के मामा जी, वो तुम्हें मारने की ऐसे प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि आगे से आगे इसके मन में यही था कि पहले मोकल को हटा दें, फिर मोकल हट गया तो फिर कुंभा रह गया, तो ये बात थी, ठीक है। तो ये बारमली थी, बारमली का भी थोड़ा ध्यान में रखना। आगे देखो, आगे है चारुमती। चारुमती कौन थी? ये किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी और राणा राज सिंह की रानी थी। अब देखो, किशनगढ़ एक छोटी सी रियासत है और यहाँ के राजा थे रूप सिंह। उनकी बेटी कौन थी? उनकी बेटी थी चारुमती। अब हुआ क्या था, जो ये औरंगजेब वगैरह ये इधर थे तो इन्होंने क्या किया था, ये बोलते थे कि भाई ये रिश्ता भेज देता था कहीं पर भी, जहाँ पर पसंद आई कि भाई रिश्ता शादी करो हमसे। तो किशनगढ़ के राजा को बोला रूप सिंह को कि भाई आपकी बेटी किससे करनी है शादी? इससे। लेकिन अब चारुमती ने बोल दिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ मुगलों के हरम में नहीं जाऊंगी। तो बोले कि बेटा हम इनसे क्या नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते। तो सामना नहीं कर सकते तो चारुमती ने पूरे राजपुताने में नज़र दौड़ाई और बोली कि अपनी आन बान शान के लिए मर मिटने वाले सिर्फ और सिर्फ कौन है? मेवाड़ के जो राणा होते हैं वही, ठीक है। मतलब हो सकता है कि औरंगजेब वगैरह से इनकी शक्ति कम हो, लेकिन ये आंख दिखाने की ताकत तो रखते हैं। तो चारुमती ने लेकर क्या किया था, इनको मतलब खत भेजा था। तो फिर राज सिंह ने भाई फैसला लिया कि हम जाएंगे, ये कैसे जाएगा। तो फिर राज सिंह गए थे शादी करने के लिए। तो राज सिंह को पता था कि जब मैं जाऊंगा शादी करने तो औरंगजेब अपनी सेना लेकर भेजेगा अटैक करने। तो इन्होंने क्या किया, जो स्लुम्बर के जो वो चुंडा होते हैं तो उनको क्या बोला कि जो स्लुम्बर के उस समय चुंडा थे राव रतन सिंह चुंडावत, ये रे राव रतन सिंह चुंडावत, इनको बोला कि मैं जा रहा हूँ चारुमती से शादी करने और आपको पीछे औरंगजेब की सेना का क्या करना है, मुकाबला करना है। तो अब ये जाते हैं शादी के करने के लिए। और राव रतन सिंह चुंडावत की क्या उसी समय शादी हुई थी, किससे? वीर हाड़ी रानी सहल कंवर से, ठीक है, थोड़े दिनों पहले हुई थी। तो अब बताते हैं कि जब राव रतन सिंह चुंडावत बोले इनको कि भाई देखो हमको जाना पड़ेगा, राजधर्म है और हमारे पूर्वज है, तो मतलब जो स्लुम्बर के सरदार वगैरह होते हैं वो मेवाड़ के महाराणाओं की, जब मेवाड़ के राणा यहाँ नहीं रहते हैं मेवाड़ में तो पीछे हम ही हैंडल करते हैं।
तो बोले कि जाओ, तो जाओ। तो इन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं युद्ध में, तो आप अपनी कुछ सेनानी, सेनानी बोलते हैं मतलब निशानी दो। तो निशानी में बताते हैं कि हाड़ी रानी शैल कंवर ने अपनी गर्दन उतार के दे दी थी, और बाद में इसकी जो गर्दन थी उसको ये राव रतन सिंह चुड़ावत ने अपने मतलब ऐसे गले में पहनकर, माला पहनते हैं वैसे पहनकर बाद में युद्ध किया था, और युद्ध में शहीद हुए थे, मतलब वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये स्टोरी है। वैसे ये सारी की सारी जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत के साथ समंदर उनमें बहुत अच्छे से बताए गए। तो पता चल गया चारुमती कौन थी और वीर हाड़ी रानी शैल कंवर कौन थी। तो किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री और राणा राज सिंह की रानी, और वीर हाड़ी रानी शैल कंवर ये बूंदी के जागीरदार थे संग्राम सिंह, उनकी क्या थी, बेटी थी। और विवाह सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत कवि, मतलब उनके साथ इनकी क्या की थी, शादी की थी। और कवि थे मेघराज मुकुल, उन्होंने सेनानी नाम से कविता लिखी है, वो इसी पर है। ठीक है, आगे आती है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी कौन थी? कृष्णा कुमारी मेवाड़ के राणा थे भीम सिंह, उनकी क्या थी, बेटी थी। जयपुर के जगत सिंह सेकंड व मारवाड़ के मान सिंह के मध्य विवाह को लेकर क्या हुआ था, युद्ध। 1807 में गिंगोली का युद्ध, और 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। इनकी क्या स्टोरी है? इनकी स्टोरी देखो, इनकी स्टोरी इस प्रकार है, जैसे इस पर एक बार रब करूं। कृष्णा कुमारी देखो कहाँ की थी, एक मिनट, ये मैप। कृष्णा कुमारी थी यहाँ की मेवाड़ की, और मेवाड़ के राणा थे भीम सिंह की पुत्री। अब जो ये मेवाड़ के राणा है ना भीम सिंह, इनको मतलब आप दाग ही समझ लेना मेवाड़ पर। कैसे देखो, मेवाड़ के राणा भीम सिंह, और इधर है जयपुर। जयपुर में कौन है, जगत सिंह सेकंड, और यहाँ पर है मारवाड़ का मान सिंह। अब क्या होता, मारवाड़ के मान सिंह का जो बड़े बेटे थे, भीम सिंह नाम था, भीम सिंह, तो उनको क्या हुआ था, उनके साथ रिश्ता तय हुआ था कृष्णा कुमारी का। लेकिन थोड़े दिनों में क्या हुआ, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मतलब मारवाड़ के मान सिंह के बड़े भाई की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इन्होंने क्या किया, राणाओं ने विवाह तय कर दिया जगत सिंह के साथ, जगत सिंह के साथ तय किया। तो अब जगत सिंह बोलता है, अब जब इसको पता चला, फिर बड़ा भाई जाने के बाद ये राजा बने मारवाड़ के मान सिंह, तो इन्होंने कहा कि अपने एक बड़े भैया के रिश्ता आया हुआ था ना मेवाड़ से, कि हाँ आया हुआ था, तो क्या आपके भाई की मृत्यु होने के बाद में वो तो तय कर दिया जयपुर, कि जयपुर कैसे कर दिया, वो मेरे भाई के रिश्ता नहीं, वो मारवाड़ रियासत के रिश्ता आया हुआ था, समझ गए आप, मारवाड़ रियासत के साथ। तो ऐसे कैसे कर दिया जयपुर रियासत के साथ। तो इस बात को लेकर जब इसको पता चला, जगत सिंह को बोला कि क्या रे तुम वहां जाओगे शादी करने, उनका रिश्ता तो पहले हमारे आया हुआ था। कह रहे पहले तुम्हारे नहीं आया था, तुम्हारे भाई के आया हुआ था, और वो चला गया, तो अब हम आएंगे वहाँ, कि हम कैसे आएंगे, करो युद्ध। फिर होता है इनके बीच में भीषण युद्ध। तो बताते हैं उसमें ये जगत सिंह सेकंड विजय रहता है, और ये मारवाड़ का मान सिंह होता है वो इधर सिवाना की तरफ भाग जाता है, क्योंकि मारवाड़ के शासकों की शरण स्थल ये सिवाना बाड़मेर, इस साइड भाग जाता है। और फिर जगत सिंह जैसे ही वापस यहाँ लौटता है, तो ये पीछे से आकर पुनः अपना अधिकार कर लेता है मारवाड़ पर या जोधपुर पर। ठीक है, तो ये बात थी। तो इसी को लेकर ये युद्ध वगैरह होते हैं 1807 वाला। फिर क्या होता है, जब एक था आमिर खां पिंडारी करके था, ठीक है, इसने क्या कर लिया, इससे भी पैसे ले लिए और इससे भी पैसे ले लिए कि भाई हम आपका मतलब ये कर देते हैं, मामला फिनिश कर देते हैं, मामले को सल्टा देते हैं, ऐसा करके। ये तो क्या था, मतलब एक तरीके से ये समझ लो बस इसको पैसे चाहिए थे, किसी काम का आदमी नहीं था ये। और फिर बताते हैं कि जो यहाँ के मारवाड़ के जो थे, ये मेवाड़ के राणा थे भीम सिंह। अब भीम सिंह देखो कितने लाचार हो गए, मतलब बेटी अभी इन्हीं के घर हैं, तो ये निर्णय करेंगे ना कहाँ भेजेंगे और कहाँ नहीं भेजेंगे, तो अभी ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तो फिर बताते हैं कि इनको बोले, ये कुछ तो बोलते हैं, इन्होंने बोला आमिर खां पिंडारी नहीं, बोले कि देखो इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, और झगड़े की जड़ कौन है, कृष्णा कुमारी। तुम ऐसा करो, कृष्णा कुमारी को क्या दे दो, विष दे दो, तो कृष्णा कुमारी मर जाएगी और झगड़ा भी राजपुताने में शांति हो जाएगी। तो कुछ तो बोलते हैं कि ये बात कृष्णा कुमारी ने खुद ने सुन ली, और उसने सोचा कि मेरे पिता मेरी वजह से इतने लाचार हैं, तो कृष्णा कुमारी ने खुद ही जहर खा लिया। और कुछ ऐसे सोचते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं कि भाई जो ये थे मेवाड़ के राणा भीम सिंह, इन्होंने अपनी पुत्री को भोजन में विष दे दिया था, जिससे इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर। तो ये स्टोरी है। आगे बात समझ में कैसी लगी स्टोरी, कमेंट करो, देखें। आगे देखो, प्रेमल देवी। प्रेमल देवी डूंगरपुर के महारावल आसकरण की पटरानी थी, जिन्होंने डूंगरपुर में
नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। और कौन थी? डूंगरपुर के महारावल आशकरण की पटरानी। अब पटरानी रानी ये क्या है? देखो राजाओं के एक तो थी पटरानी, रानी, पासवान, दासियां, पड़दायतें। ठीक है, तो मतलब जैसे राजा है तो राजा की राजगद्दी पर पटरानी और रानी से उत्पन्न संतानें क्या जता सकती थी? अपना हक। ये कभी भी अपना हक नहीं जता सकती थी। इनमें भी कुछ को गहने पहनने का अधिकार, किसी को चप्पल पहनने, ये वो, मतलब अलग अलग बहुत कैटेगरियां होती थी। ठीक है, अब देखो अनारा बेगम। अनारा बेगम है वो महाराणा गज सिंह की क्या थी? पासवान थी, ये ध्यान में रखना। और उसके बाद में ये महाराणा गज सिंह वाला हो गया। ये अनारा बेगम थी महाराणा गज सिंह की, ये मतलब पासवान थी। बताते हैं कि इनके बेटे थे, एक तो नाम था अमर सिंह। तो बताते हैं कि अमर सिंह को बाद में इन्होंने अनारा बेगम के प्रभाव के कारण, अनारा बेगम ने बोल दिया कि भाई ये अमर सिंह है ना, ये ज़्यादा ठीक नहीं है, तो महाराज आप ऐसा करना, आपने मुझसे प्रेम किया है तो इस अमर सिंह को यहाँ का शासक मत बनाना। तो फिर बोलते हैं कि इन्होंने अमर सिंह को शासक ना बनाकर इसके छोटे भाई को बना दिया था। ठीक है, तो ये स्टोरी है, इसको लेकर उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप तो इतना ध्यान में रखना कि अनारा बेगम है वो महाराणा गज सिंह की क्या थी? पासवान थी। गुलाब राय, जोधपुर महाराजा विजय सिंह की पासवान थी। कौन? गुलाब राय। और इसे ही जोधपुर की नूरजहां कहते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि जोधपुर की नूरजहां कहते हैं। ठीक है, और जोधपुर में महिला बाग का जालरा है ना, वो इसी जोधपुर की नूरजहां अर्थात गुलाब राय ने बनवाया था। आगे आती है हाड़ी रानी जसवंत दे। हाड़ी रानी जसवंत दे है वो थर्मल के, ये धर्मत के युद्ध में हारकर महाराजा जसवंत सिंह के वापस लौटने पर किले के द्वार नहीं खोले थे। किसने? हाड़ी रानी जसवंत दे ने। ये बोली कि भाई इस युद्ध में यदि भाई हार के आए हैं, मेरे पति यदि इस युद्ध में हार के आए हैं, तो बोले कि जो युद्ध में हार कर और पीठ दिखाकर भाग के आया वो मेरा पति नहीं हो सकता। या तो वो विजयी होके आते और या क्या करते केसरिया, और मैं होती उनके पीछे सती या जोहर करती, जो भी करती। लेकिन ये पीठ दिखाकर आ गए तो ये मेरे पति हो नहीं सकते, मैं तो होंगी अब सती, और ये अब आए हैं वो मेरे पति नहीं है, इसलिए इन्होंने किले के द्वार भी नहीं खोले थे। बाद में बताते हैं कि इनके जो सरदार वगैरह थे, साथ वाली रानियों ने इनको समझाया कि भाई जैसे तैसे कि भाई ये हार कर ऐसे नहीं आए हैं भाग कर, ये तो कुछ मतलब युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री वगैरह और चाहिए थी उनको लेने के लिए, ऐसे करके बात को बुझाया। तो ये थी हाड़ी रानी जसवंत। उसके बाद में मूसी महारानी। मूसी महारानी है वो अलवर शासक बख्तावर सिंह की क्या थी? पासवान थी। और बलवंत सिंह की क्या थी? माता थी। और विनय सिंह ने इनकी स्मृति में अलवर में मूसी महारानी की क्या बनाई थी? छतरी बनाई थी। अलवर में क्या बनाई? मूसी महारानी की छतरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा याद रख लेना। और ब्रज कंवर है वो कोटा के दुर्जन साल सिंह हाड़ा की रानी, और कोटा में किशोर सागर तालाब में जग मंदिर भी इन्होंने ब्रज कुंवर ने बनाया था। ठीक है, मतलब कोटा के कौन थे? दुर्जन साल सिंह हाड़ा। इनकी रानी कौन थी? ब्रज कंवर। और ब्रज कंवर ने ही कोटा में किशोर सागर तालाब के अंदर जो जग मंदिर बना हुआ है वो ब्रज कंवर ने ही बनाया। इसके बाद में आती है रानी उमादे। रानी उमादे कौन थी? तो रानी उमादे है वो जैसलमेर के राव थे लूणकरण की पुत्री, और जोधपुर के मालदेव की क्या थी? पत्नी अर्थात रानी थी। और इसी रानी उमादे को हम रूठी रानी के नाम से भी जानते हैं। और ये मतलब जब यहाँ से रूठ कर गई तो ये बताते हैं कि तारागढ़ में रही थी, तारागढ़ अजमेर में रही। ठीक है, एक बार और देख लो, जैसलमेर के राव लूणकरण की ये पुत्री थी रानी उमादे, इसी को रूठी रानी के नाम से जानते हैं। ये जोधपुर के मालदेव थे, जोधपुर के मालदेव की रानी अर्थात इनकी क्या थी? पत्नी थी। और ये जब यहाँ से रूठ कर कहाँ चली गई? अजमेर, और अजमेर में तारागढ़ में रही। आगे आते हैं अबली। अब देखो, कोटा के राव मुकुंद सिंह की पासवान थी। और दर्रा में मुकुंदरा पहाड़ियों पर राव मुकुंद सिंह ने महल बनवाया, जो अबली मिणी के महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अबली मिणी के महल के नाम से इसको जाना जाता है। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था कोटा के राव मुकुंद सिंह की पासवान
थी ये अबलिमिणी। और दर्रा में मुकुंदरा पहाड़ियों पर इन्हीं राव मुकुंद सिंह ने क्या बनाया था, महल बनवाया था। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें से ध्यान में रखने योग्य कि भाई उसको आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। तो स्पेशली तो ये ध्यान में रखना कि पहली बात अबलिमिणी है वो राव मुकुंद सिंह की क्या थी, पासवान थी। नंबर 2, दर्रा में जो मुकुंदरा पहाड़ियों पर, दर्रा में है और मुकुंदरा पहाड़ियों पर इन्हीं राव मुकुंद सिंह ने महल बनवाया और इसे ही अबलिमिणी के महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे ये है, ये देखो एक एक आराम से याद रह जाएंगे। कपूरी देवी कौन थी, पृथ्वीराज चौहान की माता। संयोगिता कौन थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या थी, रानी थी। संयोगिता वाली तो आपने स्टोरी सुनी होगी, खूब लंबी स्टोरी है, मतलब मज़ेदार स्टोरी है, आपने सुनी होगी। और नहीं सुनी है तो हमारे वो अजमेर के चौहान शासक है, उनके जो वीडियो बनाए हैं पार्ट 1, 2 और 3, इसमें से 2 या 3 में मिल जाएगी ये स्टोरी, सुन लेना। रानी रंगदेवी ये रणथंभौर की थी। ठीक है, और ये रानी रंगदेवी वो हमीर चौहान की पत्नी जिसके नेतृत्व में जौहर हुआ था, वो स्टोरी है। रानी सोमलेखा ये अजमेर में अजय राज की रानी थी और इसने वो चांदी के सिक्के वगैरह चलाए वो। ठीक है, रानी कनकावती ये जयपुर शासक थे मान सिंह, उनकी रानी थी रानी कनकावती। चंद्रकुंवरी राणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी चंद्रकुंवरी, और विवाह हुआ था इनका सवाई जयसिंह के साथ, और इन्हीं से मतलब सवाई जयसिंह और चंद्रकुंवरी से उत्पन्न संतान थी माधो सिंह। और ये जो देबारी समझौता हुआ था वो इन्हीं के समय की बात है। आगे है रस कपूर। रस कपूर है वो जयपुर महाराजा जगसिंह की प्रेमिका थी, जयपुर महाराजा जगसिंह की प्रेमिका, और इनको आधा राज्य दे दिया गया था, इन्होंने सिक्के भी चलाए थे और नाहरगढ़ में कैद कर दिया गया था। ठीक है, देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको मैंने ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा लिखा है। अब इनकी स्टोरी क्या बताऊँ आपको, इतना ध्यान में रखना। रस कपूर है वो जयपुर महाराजा जगसिंह की प्रेमिका थी, इनको आधा राज्य दे दिया गया था और इन्होंने सिक्के भी चलाए थे और बाद में नाहरगढ़ में इनको कैद कर दिया गया था। और ये है वालाबाई, ये कच्छवा पृथ्वीराज की क्या थी, रानी थी। बीकानेर के लूणकरण की ये पुत्री थी और आमेर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। ये वालाबाई, रस कपूर, चंद्रकुंवरी, और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से ये ऊपर वाली ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर शासक मान सिंह की रानी कनकावती, सोमलेखा इतनी नहीं है जितनी रंगदेवी, संयोगिता और कपूरी देवी है, ऐसे। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार अपना आज का जो पार्ट 1 है वो होता है कंप्लीट। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ, चैनल को सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने मित्रों, यार दोस्तों, अपने आसपास ज़रूर से ज़रूर चैनल के बारे में बताइए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।